वेलकम अगेन स्टूडेंट्स। और बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट 19 फॉर क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस एंड दिस वर्कशीट इज शेड्यूल फॉर 17 अगस्त 2020। और ये वर्कशीट भी आपकी विद्युत जो आपका चैप्टर है उससे रिलेटेड है। आपका चैप्टर 12 है विद्युत। प्रतिरोध क्या है, लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, ओम का नियम क्या होता है, और आई होप आपको वो बिल्कुल क्लियर है। सो प्रतिरोध क्या है, किसी चालक का वह गुण जिसके द्वारा वह उस पदार्थ से धारा के प्रवाह का विरोध करता है। यानी चालक के अंदर प्रतिरोध वह है जो कि उसमें से जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसको प्रवाहित होने से रोकता है। वो क्या है, वो है आपका प्रतिरोध। ओम के नियम के अनुसार समान तापमान पर विभवांतर और धारा के बीच में एक अनुपात है जो कि स्थिरांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। आपको ओम का नियम अच्छे से पता है, दैट V इज इक्वल टू आई आर। ठीक, और R क्या है यहाँ पे, ये एक स्थिरांक है जिसको हम प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का प्रतिरोध उसके आकार, आकृति और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। अब देखिए, चालक का प्रतिरोध एक विशिष्ट तापमान पर किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। सबसे पहला जो कारक है वो है चालक की लंबाई, ठीक है। दूसरा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और तीसरा है पदार्थ की प्रकृति। सो हम वन बाय वन जो है इनको स्टडी करेंगे। सो फर्स्ट क्या है हमारे पास, वो है चालक की लंबाई। किसी धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध उसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि अगर आप चालक की लंबाई को बढ़ा देते हो तो प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ठीक है। यानी अगर आपके पास एक जो है 10 मीटर जो तार है और एक आपके पास 20 मीटर तार है, इसका मतलब ये है कि प्रतिरोध जो है 20 मीटर तार में ज्यादा होगा कंपैरिजन किसके, अगर आप 10 मीटर की तार की तुलना करते हो, ठीक है। तो जितनी ज्यादा लंबाई होगी उतना ही ज्यादा प्रतिरोध होगा। लंबी तार का प्रतिरोध छोटी तार की अपेक्षा अधिक होता है। अब नेक्स्ट क्या है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। तो किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी R जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्षेत्रफल के। इसलिए मोटी तार जो है उसका प्रतिरोध पतली तार की अपेक्षा कम होता है। तो देखिए, आपके पास एक तो जो है मोटी तार है ऐसी, और दूसरी आपके पास कुछ ऐसी तार है, इसका जो क्षेत्रफल है वो ज्यादा है और इसका क्षेत्रफल कम है, इसलिए इसका जो प्रतिरोध होगा वो कम होगा। पतली तार का जो प्रतिरोध होगा वो आपका ज्यादा होगा। ऐसा क्यों होता है, कुछ आप जो है यहाँ पर बच्चों एक सिंपल सा मैं समझाने के लिए एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आपके पास रोड अगर ज्यादा चौड़ी है तो आप जो है बिल्कुल आराम से जा सकते हो, कोई कहीं पर आपको रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यानी आपका प्रतिरोध नहीं होगा। लेकिन अगर रोड बहुत ही ज्यादा तंग है, नैरो है, तो क्या होगा, आपको बीच बीच में ब्रेक लगाने पड़ सकते हैं, हमें रुकना पड़ सकता है। यानी पतली अगर रोड है, नैरो रोड है, तो वहां पर हमारा प्रतिरोध जो है वो ज्यादा होगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पर है कि जो मोटी तार है उसका प्रतिरोध पतली तार की अपेक्षा कम होता है, ठीक है। चालक के पदार्थ की प्रकृति। अब बिल्कुल चालक के पदार्थ की प्रकृति बिल्कुल प्रतिरोध पर जो है आधारित है, आपको बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे अगर आप लकड़ी का एग्जांपल लेते हो, उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करती। अगर नहीं करती इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा है जो विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं होने देता, ओके। और जो हमारे चालक हैं, जैसे तांबे की तार है, लोहे की तार है, इनका जो प्रतिरोध है वो कम है और इसीलिए इनके अंदर से विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है। तो बिल्कुल चालक के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है कि चालक कैसा है। विद्युत रोधी अगर है कोई भी चालक और कोई चालक है तो उसका जो प्रतिरोध है वो हमेशा विद्युत रोधी का वो ज्यादा होता है। जैसे अगर हम लकड़ी का एग्जाम्पल लें और हम तांबे का एग्जाम्पल लें, तो लकड़ी के अंदर प्रतिरोध बहुत ज्यादा होगा कंपैरिजन टू नेक्स्ट पदार्थ का तापमान। तो ताप के साथ प्रतिरोध जो है वो बढ़ता है। ठंडे तंतु का प्रतिरोध गर्म तंतु की अपेक्षा कम होता है और अधिक ताप पर प्रतिरोध अधिक होता है। इसको भी बच्चों आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल से समझ सकते हो कि जब हम किसी चालक का प्रतिरोध जो है मापते हैं
तो अगर तापमान ज्यादा है, तापमान ज्यादा होने का मतलब क्या है कि जो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, जो विद्युत धारा बह रही है, उसका जो आपस में टकराना है इलेक्ट्रॉन्स का, वो ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण प्रतिरोध बढ़ जाता है। लेकिन अगर तार ठंडा है, तापमान कम है, तो प्रतिरोध जो है वो कम रहता है। अतः हम यहाँ से कह सकते हैं कि R जो है वो समानुपाती है किसके, लंबाई के। R व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्षेत्रफल के। सो यहाँ से R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और अगर हम साइन हटाएंगे यहाँ से तो एक जो है यहाँ पर क्या लगाएंगे, रो। ओके, ये क्या है, रो। R इज इक्वल टू रो L/A। सो यहाँ पर रो क्या है, ये है पदार्थ जो भी है, चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता है। रो क्या होगा, प्रतिरोधकता। नेक्स्ट, प्रतिरोधकता यह संख्यात्मक रूप से इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिरोध के बराबर होता है। इसकी SI इकाई क्या है, इसकी SI इकाई रहेगी ओम मीटर। ठीक है। नेक्स्ट, यह पदार्थ की लंबाई और मोटाई पर निर्भर नहीं करता, यह निर्भर करता है पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता भी अलग अलग होती है। जैसे सिल्वर की प्रतिरोधकता 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है। इसी तरह टंगस्टन की ये रहेगी, कांच की जो है 10⁻10 टू 10⁻14 ओम मीटर है। यानी आप यहाँ से कह सकते हो कि जो विद्युत रोधी पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता सबसे ज्यादा होती है, वो विद्युत रोधी होते हैं। उसके बाद मिश्र धातु की जो प्रतिरोधकता है वो होती है, और सबसे कम जो प्रतिरोधकता होगी वो किसकी होती है, वो चालक, यानी जो सुचालक होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, इनकी जो प्रतिरोधकता होगी वो सबसे कम रहेगी। नेक्स्ट, धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अत्यंत कम होती है, जिसका परिसर 10⁻⁸ ओम मीटर से 10⁻�6 ओम मीटर है। और इसीलिए बच्चों ये क्या है, ये विद्युत की अच्छी चालक होती हैं। टंगस्टन जो है, टंगस्टन का उपयोग किसमें किया जाता है, विद्युत बल्ब के तंतुओं, और कॉपर और एल्यूमिनियम का उपयोग विद्युत संचरण के लिए उपयोग होने वाली तारों के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट, नंबर 2, विद्युत रोधी पदार्थों की प्रतिरोधकता 10⁻12 से 10⁻17 ओम मीटर कोटि की होती है, जैसे रबड़, कांच। ठीक है, यानी जो विद्युत रोधी है उसकी प्रतिरोधकता ज्यादा होगी, और जो चालक है उसकी प्रतिरोधकता कम होगी। इसीलिए जो मिश्र धातुएं हैं उनकी प्रतिरोधकता, जो एक आप कह सकते हो शुद्ध धातु है, उसकी प्रतिरोधकता से ज्यादा होती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता उनके अवयवी धातुओं की अपेक्षा अधिक होती है, इसलिए इनका उपयोग विद्युत इस्त्री और गीजर जैसी विद्युत तापन युक्तियों में किया जाता है। तो देखिए बच्चों, मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता जो है ज्यादा होती है उन धातुओं की अपेक्षा जो उसके अंदर डाली गई हैं, अगर हम शुद्ध धातु की बात करेंगे। और मिश्र धातुओं में जो तापन प्रभाव होता है, तापन प्रभाव वो जो है क्या होता है, वो ज्यादा होता है, इसीलिए इनका उपयोग विद्युत इस्त्री और गीजर जैसी विद्युत तापन युक्तियां बनाने में किया जाता है। अब इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, तो देखिए किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करेगा। किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, जो प्रतिरोध है वो लंबाई के समानुपाती होता है। चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी व्युत्क्रमानुपाती है किसके, क्षेत्रफल के। और पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है यहाँ पर बच्चों, क्वेश्चन आप वर्कशीट में जो है वहां पर जाकर देख सकते हो। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, एक तार जिसकी लंबाई क्या है, L है। कोई भी जो तार गिवन है उसकी लंबाई आपको कितनी दी हुई है, L दी हुई है, और उसका जो प्रतिरोध है वो कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ है। अब अगर हम उसको खींचते हैं, ठीक है ना, खींचे जाने पर क्या होगा कि अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या, आप यहाँ पर नोट कीजिए, जो आधी हो जाती है वो क्या है, त्रिज्या है। यानी जब हम अगर तार को खींचते हैं तो उसकी त्रिज्या आधी हो जाती है, और आपको जो नया R है वो यहाँ पर आपको निकालना है।
ठीक, तो तार की लंबाई क्या ली हमने यहाँ पे, एल ली है, प्रतिरोध आर है, क्षेत्रफल क्या होगा, वो होगा ए बराबर है पाई आर स्क्वायर। अब आपको जैसा क्वेश्चन में दिखाया गया है कि यहाँ पर खींचे जाने पर क्या होगा कि जो इसकी त्रिज्या है वो क्या हो जाएगी, आधी हो जाती है। तो देखिए हम जो न्यू इसका आर होगा, न्यू आर जो होगा वो इसका ए डैश हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, पाई आर इसकी क्या हो गई, आधी, आर बाय 2 स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर बाय 4 और क्या हो जाएगा ए बाय 4। यहाँ पर आयतन जो है वो समान रहेगा, आयतन यानी एल इंटू ए, दैट इज एल डैश ए डैश। एल डैश हमारी नई लंबाई है और ए डैश जो है नया जो क्षेत्रफल है वो रहेगा। सो एल ए बराबर है एल डैश ए डैश, हमने अभी ऊपर निकाला है तो क्या होगा ए बाय 4। अब यहाँ पर एल डैश ये इससे कैंसिल होने के बाद आप सॉल्व करोगे बच्चों तो क्या आएगा, जो नई तार की लंबाई है वो 4 गुना होगी किससे, जो पहले लंबाई थी। ठीक है, जब उसकी त्रिज्या जो है वो कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। अब देखिए क्या होगा, आर नया आर क्या होगा, रो एल डैश बाय ए डैश, यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। आर डैश क्या होगा यहाँ पर, रो एल क्या है हमारी बच्चों, 4 गुना है, अभी हमने निकाल ली तो 4l बाय ए बाय 4। ठीक है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमने अभी ऊपर एरिया निकाला, क्षेत्रफल कितना होगा नया ए बाय 4 होगा। यहाँ से जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर जो आपका आएगा वो आएगा कि जो नया आर है यानी जो नया प्रतिरोध निकलेगा वो 16 टाइम यानी 16 गुना ज्यादा होगा किससे, पहले वाले प्रतिरोध से। सो यहाँ पर आपको आई होप बिल्कुल क्लियर है न्यूमेरिकल, फिर भी एक बार मैं जो इसको दोबारा से आपको रिवाइज करा देती हूँ। हमने देखिए सबसे पहले क्या लिया, तार की लंबाई एल है, प्रतिरोध आर है, क्षेत्रफल आपको पता है ए बराबर है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर खींचने पर क्या हुआ, त्रिज्या आधी हो गई, यानी जो आर है ये आधी हो गई। तो यहाँ पर देखिए खींचने पर त्रिज्या आधी हो जाती है, तो यहाँ पर आर बाय 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, ए डैश नया क्षेत्रफल हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 4 ए, जो यहाँ से देखिए पाई आर स्क्वायर क्या है, पाई आर स्क्वायर हमने ऊपर लिया ए है, तो नया जो क्षेत्रफल है यहाँ पर वो कितना है ए बाय 4। आयतन समान रहेगा, एल ए बराबर है एल डैश ए डैश, वैल्यू पुट कर दीजिए ए की, यहाँ पर आपके पास यहाँ पर एल डैश की वैल्यू निकल जाएगी कि नई लंबाई जो होगी वो 4 गुना होगी किसके, पुरानी वाली लंबाई के। ठीक है, अब यहाँ पर आर डैश रो एल ये नया हमारा क्या है, प्रतिरोध है, और जब आप वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास जो नया प्रतिरोध होगा वो 16 गुना ज्यादा होगा पुराने वाले प्रतिरोध से। नेक्स्ट प्रश्न 3 क्या है कि जो कॉपर है उसको विद्युत संचरण तारों में उसका प्रयोग किया क्यों जाता है। तो देखिए कॉपर धातु की प्रतिरोधकता क्या होती है, कम होती है, तो जो भी हमारे पास चालक हैं उनकी प्रतिरोधकता कम है और इसकी चालकता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, इसी कारण इसका उपयोग विद्युत संचरण तारों में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 4 क्या है कि विद्युत संचरण की तारों का प्रतिरोध क्या होता है। तो देखिए बच्चों विद्युत संचरण की तारें जो हैं यानी इसका मतलब क्या है, वो सुचालक हैं, और सुचालक हैं तो उनकी प्रतिरोधकता कम है, यानी वो उच्च चालक हैं जिनकी प्रतिरोधकता का परिसर 10⁻⁻6 ओम मीटर से 10⁻⁸ ओम मीटर होता है, जो काफी कम है, और प्रतिरोधकता कम होने के कारण ही इनका प्रयोग विद्युत संचरण में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न 5 क्या है कि जो विद्युत तापन युक्तियां होती हैं जैसे हीटर है, गीजर है, उनके निर्माण के तापन अव्यय वो शुद्ध धातुओं की बजाय मिश्र धातुओं के क्यों बनाए जाते हैं। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया वर्कशीट समझाते हुए कि जो शुद्ध धातुएं होती हैं, ठीक है, इनकी जो प्रतिरोधकता होती है वो प्रतिरोधकता कम होती है किसकी बजाय, मिश्र धातु की बजाय। जब उसी शुद्ध धातु से मिश्र धातु बनाई जाएगी तो मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता वो ज्यादा होगी, इसलिए मिश्र धातु की प्रतिरोधकता शुद्ध धातुओं की तुलना में अधिक होती है। इसलिए तापन प्रभाव अधिक करने के लिए जो तंतु हैं, जो एलिमेंट होते हैं, वो मिश्र धातुओं के बनाए जाते हैं। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको वर्कशीट बिल्कुल क्लियर है। फिर भी अगर कोई बच्चों प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, और कमेंट करके ये भी बताइए वीडियो कैसी लगी, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब बच्चों को मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।